आज हम अभ्यास 7C करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। अब देखिए, प्रतिशत बराबर होता है 1/100 के, और प्रतिशत को इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हरीश ने 20 में से 15 अंक प्राप्त किए गणित के विषय में, और 25 में से 20 अंक प्राप्त किए विज्ञान के विषय में। तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो देखो, हम कैसे निकालेंगे इसे। टोटल कितने अंक? टोटल है 20, 20 में से 15 अंक। तो हम क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, देखो 100 ऐसे लिख देते हैं, 100। फिर क्या करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ऐसे भी सही माना जाएगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। देखो तो कितना आ गया, 75% आ गया, 75%। बट हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करेंगे इसे। देखो सही तरीका, इसका सही तरीका क्या है, 15/20, 100/100। अगर हमें 100 का ऊपर और नीचे कर दिया तो 100 से हम 100 काट देंगे तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। हमने ऐसे इस तरह लिख लिया इसे। फिर हम क्या करेंगे, 15/20 गुणा 100 को अलग कर लिया, फिर 1/100। 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंट होता है। क्या किया हमने, 100 को अलग कर लिया और क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1, तो 1/100। अब क्या करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये हो गया। तो कितना आ गया, 15 पंजे 75। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज। तो 75% प्राप्त किए किसमें, उसने गणित के विषय में कितने प्राप्त किए, 75%। अब विज्ञान का देखिए, 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, 25 में से 20 अंक। तो 25 लिखेंगे हम नीचे और 20 लिखेंगे हम ऊपर। 100/100, फिर 20/25 गुणा 100, 1/100। इसे ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 20 चौक 80 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज। तो क्या आ गया, 80%। मतलब विज्ञान में उसने 80% प्राप्त किए और गणित में 75% प्राप्त किए। अब हम इस बेसिस पर सवाल सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7C। पहला क्वेश्चन देखिए, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% बराबर 280। 35% बराबर 280। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम वह राशि क्या मान लेंगे, हम वह राशि को x मान लेंगे। माना वह राशि x है, हमें पता तो है नहीं है, तो लिखेंगे हल। माना वह राशि x है, माना वह राशि x है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, x का, जिसका मतलब x का 35% बराबर 280। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। x का मतलब होता है गुणा 35, परसेंटेज मैंने बताया था 1/100 बराबर 280। अब क्या लिखेंगे, x 35 से कम 35/100 बराबर 280। फिर क्या हो जाएगा, x गुणा 35। अब ये 100 भाग में है तो कहाँ आ जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे ये। 280 गुणा 100, फिर x बराबर
280 गुणा 100/35, ये हो गया। तो x बराबर, अब इसे काट दो, किससे कटेगा ये, 5 से काटो, 5 7 35, ठीक है, और 5 दूनी 10, 0, फिर 7 एकम 7, 7 चौक 28, 40, फिर कितना आ गया, 40 गुणा 20 बचा, कितना बचा, 40 गुणा 20। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 800। x बराबर क्या आ गया, 800, 800 रुपये। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरा तीसरा मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पहले का दूसरा तीसरा मैंने छोड़ा है। अब दूसरा देखिए, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हल। किसी राशि का 5%, तो माना वह राशि क्या मान लेंगे, x है, माना वह राशि x है, तो क्या करेंगे, x का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, 600 रुपये के 15% के बराबर है, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, x गुणा 5 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, फिर 1/100 बराबर 600 गुणा 15 गुणा 1/100, ये हो गया। अब कैसे करेंगे, काटना चाहो तो काट लो, देखो 5 एकम 5, एक आ गया, एक बचा, और 5 दूनी 10, 20 बचा, तो कितना बचा, ऊपर बचा x/20, या फिर ऐसे लिख लो, इसे छोड़ो, x गुणा ऊपर एक बचा 1/20 बराबर, ऐसे इधर कर लो, क्या बचा, 600 गुणा 15 1/100, ये हो गया। अब क्या बचा, अभी भाग में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 600 गुणा 15 1/100, और जब भाग में है ना, तो ये गुणा में चला जाएगा 20, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो x बराबर क्या आ गया, 15 × 90, 90 गुणा 20, x बराबर, देखो 15 का क्या किया हमने, 6 में गुणा कर दिया, तो 15 × 90 होता है, 90 गुणा 20, और ये 15 × 90, 90 एकम 90 हो गया, और 20 बचा, तो 9 दूनी 18, और 2 जीरो 1800, तो क्या आंसर आ गया इसका, 1800 रुपये, 1800। ये क्वेश्चन, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, लिखेंगे हल।
हम पहले सबसे पहले लिखेंगे 1 किलोग्राम खड़िया बराबर 1000 ग्राम। ग्राम में पूछिए हमसे तो हमने क्या किया, हमने ग्राम में बदल लिया। 1 किलोग्राम को हमने क्या किया, ग्राम में बदल लिया। 1 किलोग्राम खड़िया बराबर 1000 ग्राम खड़िया भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1000 ग्राम खड़िया। अब लिखेंगे कैल्शियम की मात्रा बराबर कितनी है, 12 है, 12% है। तो क्या लिखेंगे, 1000 का 12%। प्रत्येक की मात्रा याद करनी है, हमें क्या करना, प्रत्येक की मात्रा निकालनी है, कैल्शियम की भी और कार्बन की और ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले निकालेंगे हम कैल्शियम की मात्रा। तो कैसे करेंगे, फिर इसे देखो, 1000 का मतलब होता है गुणा 12 1/100। एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, कितना बचा, 12 दाम 120। 120 ग्राम। अब लिखेंगे, अब काय का याद करना है, अब करेंगे हम ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन का। कार्बन की मात्रा बराबर कितनी है, कार्बन की मात्रा है 12%, नहीं 40%। एक मिनट रुको, यहाँ पे 40 है बेटा, खड़िया में 40% कैल्शियम है ना, तो 40%, 40 लिखेंगे यहाँ पे, 40%। अब इसे हल कर लेंगे, 1000 गुणा 40 गुणा 1/100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया और एक जीरो से एक जीरो काट, कितना बचा, 100 गुणा 4, कितना हो गया, 400। 400 ग्राम ये हो गया, ठीक है। अब कार्बन की मात्रा कितनी है, कार्बन की मात्रा है 12%, तो 1000 का 12%। सॉल्व कर लो, 1000 गुणा 12% मतलब 1/100। एक जीरो से एक जीरो काटा और एक जीरो से एक जीरो काट दिया, कितना बचा, 12 दाम 120, 120 ग्राम। अब लास्ट है ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा 1000 का कितना है, 48%। 1000 का 48%। 1000 का मतलब गुणा 48 गुणा 1/100। एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, कितना बचा यहाँ पे, 40 गुणा 10 480, 480 ग्राम। ये हो गया हमारे आंसर। कौन कौन से आंसर हो, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक 400 ग्राम ये वाला, ठीक है। ये हमारे आंसर हो गए। इसमें पूछा है ना 1 किलोग्राम खड़िया है प्रत्येक की मात्रा, तो प्रत्येक की मात्रा निकला है, एक में 400 ग्राम निकला है, 120 ग्राम निकला है और 480 ग्राम। ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। यानी कि एक गांव में कितने लोग हैं? 1200 लोग हैं, ठीक है ना। इसमें पुरुष कितने हैं? 40% है, स्त्रियां 30% और बचे हुए कितने बच्चे हैं वो मैं बताने कितने परसेंट है। देखो तो लिखेंगे हल लिखेंगे गांव की जनसंख्या बराबर 1200, ठीक है। अब लिखेंगे पुरुष 40%, स्त्रियां बराबर 30% और शेष बच्चे हैं। अब देखो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100 में से 40 तो पुरुष हो गए और स्त्रियां कितनी हो गई? 30% हो गई। 40 होती 70, कितने बचे? 30% और बचे। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? 30% बच्चे हो गए। क्या किया हमने? पुरुष 40%, स्त्रियां 30% और पूरा कितने परसेंट होता है? 100% होता है। इन दोनों को जोड़ लिया, 40 और 30 70 हो गए। कितने बचे? 100 में से हमने 70 को घटा दिया। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो हिंट के लिए 100 माइनस 70 कितना बचा? 30, ठीक है। ये हो गया। अब क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? पढ़िए, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब पुरुष की संख्या बराबर कुल कितने है? 1200 है। 1200 का पुरुष कितने? 40%, 40 निकाल लेंगे, 40%, ठीक है। इसे हल कीजिए। 1200 गुणा 40 गुणा 1/100। परसेंट मतलब क्या होता है? 1/100। तो क्या होगा? एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया। कितना बचा? 12 चौक 48, 480। कितना बचा? 480। पुरुष की संख्या कितनी आ गई? 480। अब ऐसे ही हम स्त्रियों की संख्या निकालेंगे। स्त्रियों की संख्या 1200 का स्त्रियां कितनी है? स्त्रियां हैं 30%। तो 1200 का मतलब गुणा 30 1/100। एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा। 12 गुणा 30 कितना होगा? 12 30 36 और ये आ गया, जीरो बढ़ा दिया। 360 स्त्रियां आ गई। अब बचे बच्चे। बच्चों की संख्या बराबर 1200 का बच्चे कितने थे? 30%। बच्चे भी इतने ही आएंगे। तो 1200
का गुणा 30 1/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या हो जाए 12 गुणा 30 36 360। तो ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, 8 देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं? तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। लिखेंगे हल, लिखेंगे गांव की आबादी बराबर कितनी है? 4000। गांव की आबादी कितनी है? 4000। अब देखिए इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं, तो लिखेंगे पीलिया से पीड़ित लोगों की संख्या 500। अब हम लिखेंगे पीलिया रोग से पीड़ित लोगों की प्रतिशत पीलिया से पीड़ित लोगों की प्रतिशत मात्रा में। मैं नीचे लिख रही हूँ, आप लोगों को आगे लिखना है, ठीक है? प्रतिशत मात्रा में। तो क्या लिखेंगे हम? टोटल कितने लोग थे? 4000 लोग हैं, और कितने पीड़ित है? 500। ये हो गया। इसे हम क्या करेंगे, फिर हम प्रतिशत में निकालेंगे, तो 500 बटे 4000 100 बटे 100। फिर 500 बटे 4000 100। फिर इसका मतलब 1/100 बचेगा, यहाँ पे 1/100 बचेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। ऐसे लिख दो 1/100। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, और एक जीरो से ये ऊपर से काट दो, कितना बचा? 50/4। 50/4 गुणा 1/100। अब इसे काट दो, कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4 दूनी 4 एकम 4 बची, 4 एकम 4। ऐसे करके देख लो, आपको समझ में भी आ जाएगा। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया ये 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 4 पंजे 20, तो कितने आ गया? 12.5 आ गया। बारह दशमलव 5। इसका मतलब क्या होता है? ये मतलब परसेंट होता है 1/100 का। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें ये पूछा था। तो गांव के 12.5% लोग पीलिया रोग से पीड़ित हैं, ठीक है।